रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of chemistry chapter number 5, that is about the physical states of matter, and today the topic is about एलोट्रॉपी। देखें, केमिस्ट्री के अंदर एक ही एलिमेंट्स कई तरह की शक्ल में बॉन्ड होते हैं, कई तरह की शक्ल में बॉन्ड होते हैं। तो जिसके अंदर कोई भी एक कंपाउंड बन गया, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट सेम है, मतलब एक एलिमेंट के अंदर वो भी एलिमेंट मौजूद है, एक एलिमेंट के अंदर वो भी एलिमेंट मौजूद है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं। ये इस चैप्टर का मेरे लिहाज से काफी इजी टॉपिक है। कई बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि इनको सही से ध्यान से समझते नहीं है, वो वजह ही। तो एलोट्रॉपी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, इतनी इजी वर्डिंग में समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको समझ में आ जाएगा। एलोट्रॉपी, तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन समझने से पहले हम एक चीज को देख लेते हैं। डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन। ग्रेफाइट है, किससे बना है? कार्बन से। फ्लोरेंस है, किससे बना है? कार्बन से। और ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन किससे बना है? कार्बन से। अब इस चीज को समझे, ये चीज क्या है? ये चीज जो मैंने ब्लू अंडरलाइन की है, ये है कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। ग्रेफाइट भी क्या है? कंपाउंड। फ्लोरेंस क्या है? कंपाउंड। ग्रेफीन क्या है? कंपाउंड। अब ये एलिमेंट्स है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। कार्बन, कार्बन, ये क्या है? कार्बन, ये एलिमेंट है। यहां पे कार्बन क्या है? यहां पर भी एलिमेंट है। यहां पर कार्बन क्या है? यहां पर भी एलिमेंट है। अब इस चीज को समझे, आपको डेफिनेशन खुद ही निकल आएगी। ये एग्जांपल सब कुछ आपको बुक में दिए हुए, डायमंड की, ग्रेफाइट की, फ्लोरेंस की और ग्रेफीन की। तो इसके अंदर क्या होते हैं? कार्बन बॉन्डेड होते हैं, कभी स्फीयर शेप में, कभी रेक्टेंगुलर शेप में। तो इस तरह से क्या होते हैं? कार्बन बॉन्डेड होते हैं। अब कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट का दूसरी शक्लों में जाहिर होना, कार्बन का दूसरी शक्लों में जाहिर होना मतलब उसका मौजूद होना, एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इनटू मोर देन वन फॉर्म। एक चीज का सब चीजों में इन्वॉल्व होना, ये भी कह सकते हैं कि हम एलोट्रॉपी है। मतलब एक चीज है, वो इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। तो इस सब को हम लोग कह सकते हैं कि ये एलोट्रॉपी है। मतलब कार्बन का हर
चीज में यहाँ पे बॉन्ड होना। कार्बन यहाँ पे ग्रेफीन में भी है, फ्लोरेंस कार्बन फ्लोरेंस में भी है, कार्बन ग्रेफाइट में भी है, कार्बन डायमंड में भी है। तो कार्बन का हर जगह पे होना ये मौजूदगी का एहसास दिलाता है कि ये एक एलोट्रॉपी की मिसाल है, मतलब एक एलिमेंट दूसरी 3-4 शक्लों में बॉन्डेड है। मतलब उस कार्बन का इन सब के बनने में एक बड़ा हाथ है, कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज अगर ना हो तो ये चीजें बनेंगी नहीं। क्योंकि कार्बन यहाँ पे ग्रेफीन का भी मेन एलिमेंट है, फ्लोरेंस का भी मेन एलिमेंट है, ग्रेफाइट का भी मेन एलिमेंट है, डायमंड का भी मेन एलिमेंट क्या है, कार्बन है। सबके यहाँ पे कार्बन है, मतलब एक एलिमेंट कार्बन दूसरी 4 शक्लों में जाहिर होता है। दूसरी 4 शक्लों में, एक शक्ल में नहीं जाहिर हो रहा, ये दूसरी 4 शक्लों में जाहिर हो रहा है। मतलब इसके अंदर बनावट किसकी है, कार्बन की है। कार्बन बना रहा है ग्रेफीन को, कार्बन बना रहा है फ्लोरेंस को, कार्बन बना रहे ग्रेफाइट को, और कार्बन बना रहे डायमंड को। अब ये 4 चीजों का दूसरी दूसरी शक्लों में जाहिर होना, दिस इज नोन एज एलोट्रॉपी। डेफिनेशन पे आ जाते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सारा पैरेललोग्राम बन गया, यहाँ पर लिख देता हूं डेफिनेशन। The existence of one element into more than one form is known as एलोट्रॉपी। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। और ये चीज क्या है इनकी, ये सब कुछ इनकी एग्जाम्पल हैं, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, ये भी एक्स की एग्जाम्पल है, और ये भी इसकी एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी आज की वीडियो कितनी आसान थी। इस तरह समझेंगे आपको इंशाल्लाह आसान नहीं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछे, फर्स्ट टाइम स्क्रीन में नंबर शो होता है, उससे आप इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो अगर कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आई थिंक सो लिक्विड स्टेट कंप्लीट है, और लाइट यहाँ पर चली गई है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।